प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के बंद होने पर पिछले 20 दिनों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग छात्रों से समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रही रिबू श्रीवास्तव ने मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। रिबू श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार इन दिव्यांग छात्रों की बात अनसुनी कर रही है, जबकि यही बगल में प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है। जब तक इनकी मांग मान नहीं ली जाएगी तब तक हमारा समर्थन जारी रहेगा। अब इस आंदोलन से स्थानीय दुकानदारों की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इन लोगों को यहाँ से उठाना होगा। इस नाराजगी का सामना रिबू श्रीवास्तव को भी करना पड़ा। दिव्यांग छात्र अभय शर्मा ने कहा कि अगर सरकार हमारी बात सुन लेती है तो हमें इस सड़क को बाधित करने का शौक नहीं है। दुकानदारों की समस्या वाजिब है, लेकिन हमारी मांग भी जायज है। उसने कहा कि हम कहाँ जाएं, किससे कहें, न तो हमसे कोई मिलने आ रहा है, न ही कोई आश्वासन मिल रहा है। हम लोग तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे स्कूल खोल नहीं दिए जाते। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आंदोलन को समर्थन देने आई रिबू श्रीवास्तव जी हैं। अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी में ये आई हैं। अभी किस तरह का समर्थन इनका है ये जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। क्यों आई हैं समर्थन देने और क्या आपको इनकी स्थिति अभी लग रही है? ये 1 महीने से धरने पे है और मैं पहले दिन से इनके साथ हूँ। इनके खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था थोड़ी बहुत हम लोग देखते हैं शुरू से, लेकिन इनके समर्थन में तो अभी आज जितने लोगों को पता है सब हैं और पूरी समाजवादी पार्टी भी इनके समर्थन में है। और हमको लगता है काशी में अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप सब मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप आए, कि नहीं तो पहले जो 1 महीने से हैं वो 20 दिन तक तो मुझे नहीं लग रहा था कि अगल बगल के लोगों को भी कुछ पता था कि यहाँ धरने पर हैं, क्योंकि उनको भी रोका जा रहा था। सन 72 से हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय अंध विद्यालय के नाम से रजिस्टर्ड एक ट्रस्ट है। उसमें बच्चे 72 से पढ़ते हैं। लेकिन आज ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमेशा कहा है कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, तो उन्होंने इनके ट्रस्टीज़, उनके प्रशासन वालों ने मिलकर के आपदा को अवसर में बदलते हुए इस अंध विद्यालय को बंद करके ये बंद कर दिया कि ये कोरोना है। और उसके बाद ये आज तक बच्चों को खोले नहीं विद्यालय को, और बच्चे आज तक सड़क पे बैठे हैं। अगर कोई विकलांग ना होता, नॉर्मल बच्चे होते तो बात नहीं थी, लेकिन ये अंध विद्यालय के बच्चे हैं, अंधे हैं। इनकी खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था क्या होगी, इसका सरकार सुध नहीं ले रही है। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर हमारे प्रधानमंत्री जी का पीएमओ ऑफिस है, संसदीय ऑफिस है। पल पल की खबर ये रखते हैं, लेकिन इन बच्चों की खबर भी उनको ज़रूर होगी। ये जो बच्चा यहाँ बैठा है धरने पे, अभय शर्मा, ये अच्छी मिमिक्री करता है, यूट्यूब पे वायरल है ये लड़का। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो इसको अपने पास बुलाए थे, इसके सर पे हाथ रखा था, इसकी मिमिक्री सुनी थी। ये उन्हीं की आवाज़ अच्छी निकालता है और इसको आशीर्वाद दिया था। आज ये किस आशीर्वाद से अनुग्रहित हो रहा है, क्या बैठा है? हमने देखा है कि स्थानीय लोग भी अब इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि वो यहाँ आंदोलन में ना बैठे। जब आप आई आंदोलन करने तो उनको किस तरह की परेशानी का सामना? उनको परेशानी ये है कि दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया। ये माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ पे फूल माले वाले, बिंदी वाले, सिंदूर वाले बैठे होते हैं। इनकी छोटी मोटी दुकानदारी है और इस मंदिर के सामने ही वो अंध विद्यालय पोद्दार स्कूल है। वो बच्चे अपने सड़क पे बैठे हैं तो दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। कोई गाड़ियाँ इधर से जब नहीं आएंगी तो इनके माला फूल कैसे बिकेंगे? छोटी सी दुकानदारी जो कोरोना के बहुत 2 साल बाद खुली है वो भी नहीं हो रही है। सरकार को कम से कम इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी बात को ध्यान में रखते हुए इन अंधे बच्चों का कोई तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक आरोप जो है वो अंध विद्यालय के लिए सपोर्ट कर रहे वो दिव्यांग छात्र लगाते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन आ रहा है वो 5 मिनट के लिए फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। क्यों आप लोग समर्थन पूरे तौर पे नहीं कर पा रहे हैं? क्या मजबूरी है? नहीं, हम लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए सरकार कितनी संवेदनहीन है। आप किसान वहाँ धरने बैठे, उनकी कौन सुन रहा है? यहाँ बीटीसी ट्रेंड टीचर्स लखनऊ में धरना दे रही है, उनकी कौन सुन रहा है? कहीं भी इस देश में अगर आंदोलन की आवाज़ इस देश का कौन सा प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के लोग कहाँ सुन रहे हैं? तो पूरी तरह से संवेदनहीन ये देश के नेता है। और इनके लिए हम तो पहले दिन से 15 अगस्त का त्यौहार भी हम इनके साथ मनाए। रक्षाबंधन के त्यौहार में भी हमारी शक्ति वाहिनी की बहनें आकर के को राखी बांधी, मिठाई खिलाई। हम परमानेंट इनके साथ है, लेकिन इनकी आवाज़ सुन कौन रहा है? सुनने के लिए जब तक ये धरने पे बैठे हैं, किसी दिन इनकी इतना बढ़िया, ये इतनी अच्छी जगह है, कभी भी किसी व्यवसायी पूंजीपति लोगों का ये ट्रस्ट है, सोचते होंगे कभी भी इनको हटा के मॉल वॉल बना लिया जाए, कोई व्यवसायिक काम किया जाए। इन बंदे बच्चों की उपयोगिता ही क्या है इस देश में? ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रशासन की सोच है। भाजपा के एक विधायक भी आए थे कैंट विधानसभा के, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, इस पर राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति क्या है? हम तो इनकी मांग
हूँ, अरे भैया तुम आज दे दो, यहाँ आना बंद हो जाएगा, आज इनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दो, इन्हें स्कूल दे दो, जो स्कूल इनके अंध विद्यालय के नाम से वर्णित है, लिखित है ट्रस्ट में, वो इनको दे दो, इनकी जगह दे दो, ये जाएं यहाँ, ये बैठे ही क्यों, इनको बैठने की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है। अगर आपको लग रहा है लोग राजनीति कर रहे हैं तो इनको ख़त्म करो ना, हम तो आज अभी 1 घंटे में दे दीजिए, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये देना भी तो नहीं चाहते हैं, रोज लोग राजनीति करें, लोग थोड़े दिन राजनीति करके थक जाएंगे, 2-4 उसके बाद ये अपना काम कर लेंगे, जो व्यवसायियों को जो काम करना है वो कर लेंगे। आज भी इसमें ये अंधे बच्चे बता रहे थे कि जब विद्यालय चलता था तब भी केशव जालान के कपड़े उपड़े उसमें रखे जाते थे, साइकिल स्टैंड होता था। तो ये उन लोगों के पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार है। अगर इनको यही लग रहा है कि लोग राजनीति करने आ रहे हैं तो इनकी मांगे आज मांग ले, कल खत्म हो जाए धरना, यहाँ पे राजनीति बंद हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे रिबू श्रीवास्तव जी। लगातार बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, दिव्यांग छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उनको भी सुनते हैं क्या है उनका कहना। तमाम राजनेता पहुँच रहे क्योंकि चुनाव का माहौल भी है। आइए। सबने हमारे साथ होने की बात कही है और हमारे इस मांग को जायज़ बताया है, हमारे संघर्ष को उन्होंने सराहा है और ये कहा है कि हम अपने मंचों पर आपकी आवाज़ उठाएंगे। आपकी आवाज़ लोगों को भी परेशानी होने लगी है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप लोग आंदोलन से यहाँ से हट जाएं, रोड खाली जी करें। जी बिल्कुल। क्या स्थिति होगी अब आगे? देखिए, हम यहाँ पर हमें किसी कोई शौक नहीं लगा है, हम यहाँ पर डटने नहीं आए थे, हम अपनी मांग मनवा के हटने ही आए थे। ऑब्वियस सी बात है, जनता का सड़क है, जनता को सुविधा होनी चाहिए। हमसे कोई बात ही करने नहीं आया, 20 दिनों से हमारी मुद्दे पर ही कोई सुनने नहीं आया। यही दुकानदार आप पूछ लीजिए, कहेंगे कि कोई इनकी बात नहीं करने आया। दुकानदारों की मांग जायज़ है, लेकिन हमारे मांग के भी वो साथ हैं, हमारी भी मांगें जायज़ हैं। आज कुछ दुकानदारों से बात हुई है, इस बात पर एक सहमति बनी है कि अगर पुलिस प्रशासन हमें एक थोड़ा पास में बैरिकेडिंग दे दे और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे कि किसी दृष्टिबाधित को चोट चपेट न लगे, तो हम, जैसा दुकानदारों ने कहा है, 2 पहिया वाहन की आवाजाही के लिए उनके 2 पैसे की आमदनी के लिए स्वीकृति देने को तैयार है। कितना दिन हो गया आंदोलन को? 20 दिन हो गए सर। अभी कितने दिन और चलने की आशंका है? अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? सर, हमारे वश में संघर्ष करना है, हमारे वश में लड़ाई लड़ना है और हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने तौर तरीके अपनाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और बाकी तो जब सम्मान, स्वाभिमान, अस्तित्व नहीं बचेगा तो हम फिर उसके बाद हम अगर करना पड़ा तो हम आत्मदाह भी करेंगे। दुकानदारों का कहना है कि सड़क पूरी तरह साफ होनी चाहिए, यहाँ से आपको हटना ही होगा चाहे जो हो जाए। नहीं, दुकानदारों ने ही आके हमसे कहा है कि आप 2 पहिया वाहन को इजाज़त दिलवाइए, तो ये उन्होंने कहा है। और बाकी हमने खुद से भी कहा है कि किसी तरीके की ऐसी दिक्कत विद्यालय के छात्रों को बुलाया जाए पढ़ने के लिए, पिछले दरवाजे से छात्रों को आने जाने में कोई दिक्कत होती है और विद्यालय संचालन में कोई समस्या बाधा आती है। छात्रों के नोटिस देने के, छात्रों के आने के बाद, विद्यालय खुल जाने के बाद, तो हम सरकार से, शासन प्रशासन से हमारा कहना है कि देखिए, हम लगातार 1.5 सालों से पत्र लिख रहे हैं, आपके पास आते रहे हैं, आज हम धरने पर बैठे हैं। एक शांत कमरे में वार्ता बुला के आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि हम आपकी बात करवाएंगे, बात सुनेंगे, लेकिन सच ये है कि 1.5 साल से आपने कुछ नहीं किया है। तो आपके लचर रवैये, सरकार के मौन और ये बाकी ट्रस्ट के जो है कि निरंकुशता, इन सब चीज़ों के निर्णय के खिलाफ हम अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। हमें अन्यत्र हम जगह पर। भाजपा के एक विधायक ने कहा था कि आपकी समस्या को वो हल कर देंगे, 14 अगस्त की रात को उन्होंने दावा भी किया। जी, क्या हुआ उस मामले? 14 अगस्त की रात को जब उन्होंने कहा तो बड़ा सुनहरा सपना हमने देखा कि हमारा विद्यालय भी 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएगा और ये सड़कें भी आज़ाद हो जाएंगी। और लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऐसा हो न सका और उन्होंने किसी तरह का कोई पहल अभी तक नहीं किया है।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।